नमस्कार। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 8 लेसन 4 संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले जानते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये है कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व, मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों। और वो सभी आवश्यक तत्व क्या, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, जल आदि, ये सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो। ऐसे ही पोषक तत्वों को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य कार्य करता तो उसके लिए क्या उसको चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा मिलेगी किसके द्वारा, जो हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को लेते हैं संतुलित आहार के रूप में, तो उसके द्वारा हमको जिससे ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है। और जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो आहार क्या होता है, हमारे शरीर में जब ग्रहण होता है तो हमारे पाचन संस्थान क्रियाओं के द्वारा अवशोषित होकर के जो हमारे शरीर की शक्ति क्रियाएं हैं, शरीर को जो शक्ति चाहिए उनमें वो क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिससे उसका उपयोग होता है। अब हम जानते भी हैं कि भूख जो है मानव की एक सहज प्रवृत्ति है। अब वो क्या है, भोजन मानव का एक जीवन आधार, यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी उसका स्तर कैसा भी हो, वो अपने को स्वस्थ रखना चाहता है और उसका मेन आधार होता है भोजन यानी आहार। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं भोजन और पोषण। पहले हम बताते हैं आपको कि जो हम आहार लेते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों का, उसको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। उन भोज्य पदार्थों में जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब आपकी किताब में दिया है उस संतुलित आहारों के तत्व में आपने देखा होगा, पहला दिया होगा जैसे शरीर पोषण। शरीर पोषण इसका मतलब हो गया कि वह तत्व जो हमारे शरीर की शक्ति के लिए आवश्यक हो उसको हम पोषक तत्व कहते हैं, जैसे प्रोटीन, जल, लवण आदि। अब दूसरा है शक्तिदायक। शक्तिदायक का मतलब हो गया जो हमारी शरीर की वृद्धि व विकास के लिए ऊर्जा व उष्मा प्रदान करे, उसको हम शक्तिदायक कहते हैं। और तीसरा है संगठन। संगठन का मतलब जो हम खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, वो विभिन्न खाद्य पदार्थों को जो इस्तेमाल करते हैं वो एक संगठन होता है। उन संगठनों में से 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें नंबर 1 है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, विटामिन और खनिज। ये जो पोषक तत्व है ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जिनका हम उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन्हीं के बारे में जो संगठन के अंतर्गत आते हैं। उसमें पहला आता है जैसे प्रोटीन। पहली चर्चा करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की चर्चा करते हैं तो जो प्रोटीन शब्द है वो 3 तत्वों से, अक्सर 3 तत्वों से, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किंतु किसी प्रोटीन में नाइट्रोजन, सल्फर व फास्फोरस भी मिला होता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजीनियस भोजन भी कहते हैं। अब प्रोटीन जो है प्रोटियास, ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से लिया गया। अब प्रोटियास का मतलब होता है खाद्य पदार्थों में से सबसे सर्वोत्तम पदार्थ। अब प्रोटीन के, ये तो हो गया प्रोटीन। जो ये प्रोटीन जो होता है इसके अणु थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये डायरेक्ट रक्त में नहीं मिल पाता, इसलिए पाचन संस्थाओं के द्वारा ये एमिनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। 23 एमिनो एसिड, उन 23 एमिनो एसिड में से 9 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये एमिनो एसिड क्या करते हैं, त्वचा, मांसपेशियां, रक्त, नाखून, बालों आदि के निर्माण में सहायता करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोटीन है,
इसीलिए जो प्रोटीन है इसका हमारे शरीर में काफी उपयोग होता है। अगर हमारे शरीर से ब्लड को पानी को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पदार्थ प्रोटीन है। अब हम इसकी बात करते हैं अधिकता से क्या होगा। अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो प्रोटीन की अधिकता से होने से क्या होता है, व्यक्ति में किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी या हार्ट अटैक होने की संभावनाएं होती है। दूसरा, अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से मरासमस और क्वासिकोर नामक रोग होने की संभावना होती है, जो छोटे बच्चों में अक्सर होता है। और पाचन संस्थान भी बिगड़ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण भी क्या हो जाता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या है, जो आपने देखा होगा प्रोटीन को दो भागों में बांट दिया गया, पशु प्रोटीन और वनस्पत प्रोटीन। पशु प्रोटीन का मतलब होगा जो हम पशुओं के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब। अब वनस्पत प्रोटीन के अंतर्गत आ गया जो विभिन्न प्रकार के हम जैसे सोयाबीन, मूंगफली, चना और क्या नाम से कुछ ड्राई फ्रूट जिनका उपयोग करके हम वनस्पत प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको ये हो गया। तो ये हो गए वनस्पत मतलब प्रोटीन। अब दूसरी चर्चा कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये भी तीन तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जरूर होंगे, जिस प्रकार से पानी का सूत्र होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होता है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। नंबर 1 साधारण और दूसरा है जटिल। कार्बोहाइड्रेट। अब जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, वो रवेदार होते हैं, स्वाद में मीठे होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। किंतु जो जटिल होगा वो जस्ट उसका विपरीत हो, रवेदार नहीं होगा, पानी में घुलनशील नहीं होगा, स्वाद में मीठा भी नहीं होगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे माल्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज आदि। तो इसके अंतर्गत क्या है, ग्लाइकोजन, स्टार्च आदि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ये जो इनमें थोड़ा सा अंतर भी होता है वो आप आगे जाएंगे जब अगली क्लासों में पहुंचेंगे, अपर क्लासों में, तो अपने केमिकल कंपाउंड के कारण उनमें चेन में अंतर होता है। इसकी चेन छोटी होती है, इसकी चेन बड़ी होती है, वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। अब हम अगली चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। वसा तीसरा है। वसा क्या करता है, वसा भी हमको ऊष्मा प्रदान करता है, साथ साथ ये हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, हमारे अंगों की रक्षा भी करता है। वसा 2 तरीके से हो जाता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त। संतृप्त वसा में तो जमने का गुण होता है, वो जम सकता है, जम जाता है, और असंतृप्त वसा होता है वो जमता नहीं है। अब हम इसकी अगर बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, वसा की अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि हमको ऊष्मा या ऊर्जा नहीं मिल रही है, कमजोर हो जाता है, जिससे हमको पोषण के शिकार हो सकते हैं। अगर वहीं उसकी अधिकता हो जाए तो हमारा शरीर क्या होता है, थोड़ा सा वजन बढ़ने लगता है, और वजन बढ़ने जब बढ़ता है तो शरीर में जो रक्त वाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसमें हमको हार्ट अटैक होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अब इसके स्रोत क्या है, जो विभिन्न प्रकार के आपके पदार्थ है, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, ये सब जो है जिसके द्वारा हम वसा को प्राप्त करते हैं। उसमें थोड़ा सा छूटा था कार्बोहाइड्रेट, अगर उसकी अधिकता हो जाए तो उसकी अधिकता क्या होता है, वो भी क्या होता है, वसा के निर्माण में काम करता है। अब उसकी अधिकता हो जाएगी तो हमारा शरीर भी भारी होने लगेगा, और जब भारी हो जाएगा तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग यानी कि हार्ट अटैक होने की भी संभावना होगी। और अगर कमी हो जाती है तो कमी से क्या होगा, हमको क्योंकि ऊर्जा देने का काम करता है, तो जब हमको ऊर्जा में नहीं मिलेगा तो हमको पोषण के शिकार हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। उसके स्रोत क्या है, वही दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स, जिसके स्रोत होते हैं।
तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा खनिज लवण, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो भी होगा आप थोड़ा सा किताब से देख भी लेंगे, कोई समस्या होगी तो आप बताएंगे, उसको पुनः बताया जाएगा। धन्यवाद।